क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जरा देखो भाई क्या आ रहा है इसमें। कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड 98% H2SO4 का लिया है और इसने क्या है, इसकी डेंसिटी मुझे गिवन है। याद रखना भाई सारी चीजें, अब तुम बोलोगे भी कैसे कैसे याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को यही सॉल्व कर देते हैं। क्या बोल रहा है वो, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है 98%, मतलब कि 98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है कितने में, 100 ग्राम के आपके सॉल्यूशन में। ठीक है, 98 ग्राम है तो H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे कैलकुलेट करने हो बच्चे, नंबर ऑफ मोल क्या होता है ना, गिवन मास 98 ग्राम है अपॉन में मोलर मास इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1 मोल। ठीक है, H2SO4 के कितने मोल यूज हो रहे हैं आपके, इसमें 1 मोल यूज हो रहे हैं। मुझे चाहिए क्या निकालना है इसमें, मुझे वॉल्यूम, मुझे क्या निकालना है इसमें, वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि मेरे को मोलैरिटी निकालनी है इसकी की क्या है, डेंसिटी मुझे गिवन है। डेंसिटी इज इक्वल टू में क्या होता है बच्चे, मास अपॉन में वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू में क्या होगा, मास कितना है आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, और डेंसिटी कितनी गिवन है सॉल्यूशन की 1.80। तो आपका जो वॉल्यूम है वो कुछ निकल कर आएगा। आंसर बताओ फटाफट से कितना आ रहा है वॉल्यूम का, कमेंट में आंसर करो फटाफट से कितना आ रहा है भाई। 100 किसको करा है हमने, 100 डिवाइडेड 1.80, इसलिए माइक ऑफ ऑन करवाती हूँ। क्या था भाई, 100 डिवाइडेड 1.80 था। चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, वॉल्यूम को क्या पता भी ये ऊपर जाएगा, जरूरत नहीं है इसको डिवाइड करने की। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बचा भाई, डेंसिटी आपके पास आ गई है। आपने क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या, नंबर ऑफ मोल ऊपर, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 डिवाइडेड में 1.80। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 18 आ रहा है। बोलो भाई हाँ या ना, 18 मोलर आया नहीं आया, कहाँ गया माइक माइक माइक। 1.8 नहीं 18 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 1000 भी तो है। अरे भाई मल्टीप्लाई बाय 1000 भी तो होता है, मोलैरिटी में 18 मोलर आएगा। क्लियर हुई बात भाई, हाँ या ना, कैसे बताऊंगा हाँ ना। 1.8 1 डिवाइडेड में क्या 100, उसके डिवाइडेड में क्या भाई, डेंसिटी जो आपकी थी वो डेंसिटी आप रखोगे डिवाइडेड में 1.80 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको ऊपर ले जाओ 1.8 और को आप 1000 इससे करोगे सॉल्व, तो आपके पास जो आंसर है वो 18 मोलर आ जाएगा। किसका, मोलैरिटी आ गई आपकी सॉल्यूशन की। क्वेश्चन में पूछा क्या है, बोलो भाई अंजलि, मोलैरिटी आ गई, यहां तक हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन तो एक जगह दिख ही नहीं रहा है, इतना जूम ठीक है ना, इतना जूम। चलो भाई, अब मुझे वो बच्चा हैंड रेज करो जिसे अभी तक कुछ समझ में नहीं आया क्या होगा। जो बच्चे नए आए हैं वो नहीं, हमने बच्चे क्वेश्चन सॉल्व किया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। दीपिका को समझ में नहीं आया है, दीपिका मुझे माइक ऑन करके जल्दी बताओ क्या समझ में नहीं आया। तनु क्लियर है, हमें क्वेश्चन में 98% H2SO4 का सॉल्यूशन गिवन था। जब मुझे 98% का सॉल्यूशन गिवन था तो मुझे पता है कि मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 यूज हुआ होगा, 100 ग्राम का सॉल्यूशन रहा होगा, क्योंकि लिखा है 98% सॉल्यूशन H2SO4। इस बात का मतलब है कि 98 ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मैं नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर लिए। नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के बाद बच्चे मैं क्या निकाल सकती हूँ, मेरे पास अब मुझे डेंसिटी चाहिए, क्योंकि मुझे मोलैरिटी निकालना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, मास अपॉन में डेंसिटी। मास कितना 100, डेंसिटी कितनी 1.80, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये नीचे था ये ऊपर चला गया। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपके पास मोलैरिटी आ गई 18 मोलर। पर क्वेश्चन में उसने मुझसे पूछा था कि ये बताओ कि इसके 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना H2SO4 चाहिए होगा आपको। आपको एक फॉर्मूला हम करते थे भाई, M1 इक्वल टू M1 V1 इक्वल टू M2 V2, याद है? यस मैम। है ना? अब वो मुझे M1 मल्टीप्लाई V1 इक्वल्स टू M2 V2, ये कहाँ से आता है पता है ना, कि नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल मेरे पास मोलैरिटी कितनी है यहाँ पे 18 है, इसका मैं कितना वॉल्यूम लूं ताकि मैं कितना बना लूं 0.1 मोलर में सॉल्यूशन अपना बना लूं। क्या मिस हो गया इसमें, क्वेश्चन में क्या गिवन था, वो कितना लिया था उसने, 0.1 मोलर H2SO4 आपको बनाना है। कुछ मिस हुआ है भाई,
M1 आपको क्या बनाना है इसमें आंसर, अच्छा 1000 में से होगा। 0.1 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। वॉल्यूम कितना है ये 1000 Yes, ma'am. निकालना, मुझे बताना है कि इसका वॉल्यूम कितना है। 0.1 मोलर मतलब कि मोलैरिटी इतनी और वॉल्यूम कितना था, ये 1000 ml में था। मुझे निकालना कितने का है भाई, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड में 18, V1 आपका निकल जाएगा, कितना आया भाई 5.55 आ रहा है। Yes, ma'am. मैम 100 डिवाइडेड 18 करोगे तो 5.55 आ जाएगा। तो आपके पास वॉल्यूम आ गया कि आपको कितना वॉल्यूम लेना है इस वाली डेंसिटी वाले का, 6 या 5.55। ठीक है भाई, आया ना। यस मैम चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो फटाफट से। द फ्रीजिंग पॉइंट, ये मैं क्वेश्चन कहाँ से ले रही हूँ, आपके जेई वाले है ना, तुम्हारी जो बुक मैंने एक्सरसाइज सेंड करी है ना तुम लोगों को बच्चे, इसमें जो एक्सरसाइज 3 है ना, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, ठीक है भाई। अभी आती हूँ इन वाले Okay. Yes, questions ma'am. पे। आप लोग खुद से सॉल्व करके देखना, ये क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है क्लियरली। यस Yes, मैम freezing Yes, ma'am. depression constant for water is 1.86। आपको गिवन है क्या, फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट। 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट लिया है, डिसॉल्व किया है इतने उसमें, फ्रीजिंग पॉइंट इज चेंज बाय दिस डिग्री, मतलब इतना डिग्री। कैलकुलेट वन ऑफ सोडियम सल्फेट। वांट ऑफ फैक्टर निकालना है भाई, इजी है, इसमें हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं पूछा, उसने हमसे वांट ऑफ पूछा है। तो आप ये भाई ये एक कोई एक जना लिख लो अपनी कॉपी के अंदर कि KF की वैल्यू 1.86 गिवन है, सॉल्यूट 5 ग्राम और सॉल्वेंट जो है 45 ग्राम, और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज जो हुआ है वो लिखा है -3.82। लिख लिया किसी ने, डेल्टा टी की वैल्यू Yes, ma'am. लिख लो, ठीक है। अब जरा इधर देखो क्वेश्चन को, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इजिकल टू IKF एम मोलैलिटी। IKF मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, Yes, ma'am. मैम ओके जी और ये आपका 1000, ठीक है। डेल्टा TF की वैल्यू कितनी थी जल्दी बताओ, ये किसने नोट डाउन किया था, एक जना। माइनस में 3.82 डिग्री सेल्सियस 3.8 3.82 डिग्री सेल्सियस आपका ये हो गया। और आयोटा की वैल्यू आपको निकालनी है, KF की गिवन थी 1.86। गिवन मास कितना गिवन है भाई, मैम Na2SO4 का 5 ग्राम्स 5 ग्राम। Na2SO4 का मोलर मास आपको पता है कितना होता है, मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट कितना होता है भाई, मैम 112 तुम्हारी बात से विश्वास कर रही हूँ, मैंने निकाला नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 45 ग्राम। Yes, ma'am. सॉल्व करोगे आंसर कितना आ रहा है, चलो आयोटा निकालो वही फटाफट से। किसी ने कोई करेगा भाई सॉल्व, देख लिया, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, मुझे एक बार क्वेश्चन देखने दो। मैम 112 नहीं 142 आएगा और इसका आंसर बी आ रहा है। 142 क्या आएगा बच्चे इसमें, मोलर मास। यस मैम। तो आंसर क्या आ रहा है इसका, जरा बताओ मुझे, सॉल्व करा तुमने जो किसी ने भी। 2.63। Ma'am, B option. मैम भी आया ठीक है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.63। यस, इजी था ये क्वेश्चन, तो हो जाएगा इजीली। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बार हम कर चुके हैं। द वन ऑफ कंपाउंड ऑफ विच अंडरगो डिसोसिएशन इन वन सॉल्वेंट और एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट। वन ऑफ की वैल्यू क्या होगी भाई जहां पर डिसोसिएशन हुआ है, कौन बताएगा, जिसका नाम लूंगी बताएगा, पलक बताएगी। पलक, वन ऑफ फैक्टर की वैल्यू बच्चे क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी फॉर डिसोसिएशन। तस्लीम, अंशिका, जिनके भी नाम लिए उनमें से कोई बता दो। मैम ग्रेटर देन 1 होगी हाँ बिल्कुल, आपकी डिसोसिएशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और एसोसिएशन की लेस देन 1, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन ma'am. नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो फटाफट से, आप सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज 30% आयोनाइज्ड, मतलब अल्फा दे दिया है मुझे 0.30। बोलो भाई हाँ या ना, अल्फा दे दिया है क्या बच्चे। यस मैम अमर क्या बोल रहा है, हाँ पलक। चलो अब मत बोलना, ठीक है, नहीं बोल रहा है कोई कुछ। Ma'am, this situation में तो greater than 1 होगी. तो ग्रेटर देन मनी को लिखा है
30% आयोनाइज हुआ है. इफ KF ऑफ वाटर इज दिस, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, अल्फा की वैल्यू गिवन है, मोलालिटी गिवन है, KF गिवन है, मुझसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है. अच्छा मुझे ये पता चल रहा है कि एक कोई एसिड है ये. अब मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन है बच्चे, आयोटा नहीं है मेरे पास इसमें कहीं भी, है ना, क्योंकि मेरा फॉर्मूला ये हो चुका है TF. जहां पे भी आपको एसिड या फिर कोई आयनिक सॉल्ट दे दिया है जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया और ये सब नहीं है, उसके अलावा कोई और है NaCl, सोडियम सल्फेट, तो वहां पे आयोटा को आपने साथ लेकर चलना है. क्लियर है ये बात सबको? उसमें ये बात लिखी होगी कि कंप्लीट आयोनाइज हो गया. जहां पे कंप्लीट आयोनाइज होता है वहां पे पता है ना आयोटा की वैल्यू क्या हो जाती है? बोलो भाई, हाँ या ना? Yes, मैम इसका शायद से 4 होएगा आंसर. बच्चे मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. चलो क्वेश्चन नंबर पता है वो क्या था? मैम किसकी अल्फा की वैल्यू? और उसमें अल्फा की वैल्यू थी 0.30. अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को ये पता है ना कि अगर मेरे पास पोटेशियम सल्फेट है और ये कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है तो इसमें आयोटा की वैल्यू क्या आएगी? मैम 3. 3. कंप्लीटली डिसोसिएट हुआ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3. 3, है ना? क्लियर है? ऐसा कोई है जिसे नहीं बताइए आयोटा इक्वल टू 3 क्यों हुआ जब ये कंप्लीट डिसोसिएट हो गया है? मैंने क्लास में बहुत बार बताया, जो नया बच्चा होगा ना उसे समझ नहीं आया होगा. पोटेशियम सल्फेट बच्चे जब टूटेगा तो 2 तो निकलेंगे इसमें पोटेशियम के आयन 2K+ और 1 निकलेगा सल्फेट का. तो 1 और 2 कितने हो गए? 3 आयन. क्लियर है? ऐसे ही इस तरीके के क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है. अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड आ गया, सपोज कोबाल्ट Cl4 लिखा है और ये NH3 2 लिखा है, तो अब इसमें मुझसे पूछ लेगा भाई कितने आयन ये कोऑर्डिनेटेड है. इसमें बताओ मुझे कि कितने होगा. ये मैंने ऐसे ही बना लिया रैंडमली, को ये मुझे पता नहीं होता नहीं होता. तो इसमें कितना हो जाएगा? 3 होंगे. कोबाल्ट C होल Yes, छोड़ दो, ma'am. पूरा एक अपना निकलेगा अकेला, yes, ma'am. और इसके साथ NH3 वाला जो है आगे पीछे हो गया थोड़ा सा, बट जो भी है ये मतलब जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये कि ये 2 निकलेंगे और ये 1. क्लियर है ना ये बात? Yes, ma'am. चलो तो मतलब अब तुम्हें ये तो पता है. अब अच्छा मुझे एक चीज और बता दो अगर पता है तो, कि अगर मेरे पास कोई चीज डायमराइज हो गई है, डायमराइज मतलब कि क्या हुआ है उसमें? एसोसिएशन हुआ है. एसोसिएशन अगर वो बोले कि कंप्लीट पूरा का पूरा एसोसिएशन हो गया है, तो जब पूरा का पूरा एसोसिएशन हो जाएगा तो आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी डायमराइज के लिए, डायमराइजेशन की? सलीम क्या बोल रहे हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर के टेस्ट लिए? Greater than 1. ब्लू तो ठीक दिखता है बच्चे, व्हाइट स्क्रीन पे नहीं दिखता क्या? रक्षा, पूजा, ब्लू ठीक दिखता है ना? ब्लू तो ठीक दिखता है, ग्रीन भी ठीक दिखता है, येलो नहीं दिखता. Yes, ma'am. Blue ठीक दिखता है. Greater than 1 होगा. हाँ नहीं भाई, डायमराइज ग्रेटर देन 1 होगा, एसोसिएशन हुआ है Then 1 होगा मैम. तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2. Less than. लेस देन 1 नहीं, वैल्यू बतानी थी मुझे. डायमराइज हुआ, डायमराइजेशन लिखा है कि डायमराइजेशन हुआ है और एसोसिएशन हो रहा है, और लिखा है कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है. तो आपको पता है भाई आयोटा वैल्यू, अगर उसने मुझसे सिर्फ क्वेश्चन में नहीं बोला कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है तो फिर वैल्यू 1/2 हो जाएगी. हाँ या ना? बात समझ में आई? और अगर मुझे नहीं बोला है कि मतलब नहीं बोला कंप्लीट एसोसिएशन हो रहा है, अल्फा की वैल्यू गिवन है, तो आप निकालोगे आयोटा. क्लियर है? जब कंप्लीट एसोसिएशन नहीं होगा. सेम इसी क्वेश्चन में जो भी हम कर रहे थे, इस क्वेश्चन में बच्चे मुझे अल्फा की वैल्यू गिवन थी 0.30. मैं क्वेश्चन भी भूल गई अब तक, तो क्या क्या बनता है इस क्वेश्चन में? एक बार जरा फिर से कोई बच्चा नोट डाउन करके मुझे बताएगा कि 0.1 मोलल तो आपका सॉल्यूशन है और KF की वैल्यू 1.86 है. ठीक है, लिख ली. लिख लिया? अब चलो भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अल्फा की वैल्यू अगर डिसोसिएशन के लिए गिवन है, हमारे पास एक फॉर्मूला हमने याद किया था, किसी को याद हो डिसोसिएशन? अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 n माइनस 1. Yes, Yes, बोलो ma'am. भाई, बहुत बार बोला था. अब इसमें अल्फा गिवन है, आयोटा फाइंड आउट कर सकते हो इजीली. yes ma'am. मैम फटाफट बता दो फिर मुझे कितना आएगा अल्फा की वैल्यू. 2.418. ये कितना था? 0.30. 0.30 कितनी बोली थी? ये तो कुछ ज्यादा सी बता रहा है. 1.30 नहीं आ रही क्या? n की वैल्यू 2 क्योंकि एसिड है वो Ha, तो क्या हो जाएगा? H+ और A नेगेटिव 2 ही बने, 2 ही में डिसोसिएट हुआ, 2 - 1 1 हो जाएगा. बोलो भाई 1.30 आई नहीं आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आयोटा की वैल्यू आ गई 1.30. आयोटा की वैल्यू अगर मेरे पास आ गई 1.30 तो मेरे पास क्या है भाई? डेल्टा
टीएफ आपको निकालना है। आयोटा की वैल्यू 1.30 है, केएफ की वैल्यू कितनी है 1.86, मोलैलिटी कितनी है 0.1, निकल जाएगा आंसर। यस मैम। कितना 0.24 आएगा आंसर। कितना आएगा 0.4 0.24 0.24 जल्दी करते हैं, ऑप्शन में है ये 0.24 है भाई, माइनस का 0. Yes, ma'am. क्लियर है? अच्छा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन बोला। अब यहीं पे मैं तुम्हें जो बताना चाह रही हूँ मैं यही बता भी देती हूँ कि यहाँ पे आई गई है बात कि वो माइनस का क्यों लिया, क्वेश्चन में भी हो सकता है आपको। आपका आंसर तो कितना आया था 2 पॉइंट कितना था भाई 0.24 माइनस 0.24 माइनस 0.24 आपका नहीं, आंसर आपका डेल्टा, यहाँ तो कहीं माइनस नहीं है, माइनस नहीं है तो आपका आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया ना 0.24। यस बोलो मैम। भाई। लेकिन उसने, अब ये बात इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको उस टाइम पे भी बोली थी कि याद रखना कि आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या डिक्रीज करता है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू होती है टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इक्वल टू जो भी आपका डेल्टा टीएफ आता है वो होता है टी इनिशियल माइनस टीएफ फाइनल। तो टी इनिशियल आपका कितना था भाई, कितना मान लेंगे हम इसके लिए आपका सॉल्यूशन था, तो भाई 0 डिग्री सेल्सियस माइनस टी फाइनल आपको पूछा है और आपकी जो डेल्टा टीएफ की वैल्यू आई है वो 0.24 आई है। तो निकल गया भाई टी फाइनल माइनस में आएगा आंसर। आया ना? कभी कभी ऑप्शन में होता है ऐसा कि आपको वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव भी दी होगी नेगेटिव भी दी होगी, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके निकालनी होगी। हो सकता है वहां टी इनिशियल की वैल्यू 0 डिग्री ना हो, कुछ और गिवन हो, तो वो तब आपसे टी ध्यान देना है क्वेश्चन में कि क्या वो मुझसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है, तो यानी कि वो ये वैल्यू पूछ रहा है। अगर वो क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, तो मतलब कि वो मुझसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। ध्यान रखोगे ना इस चीज का भाई? Yes, ma'am. अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपके वन टॉप वाले में भी आता है। वो क्या क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन दे दिए, वो पूछेगा कि which of the following have highest freezing point ठीक है, इनमें से किसका सेम कंसंट्रेशन वगैरह सब कुछ सेम है। सोडियम सल्फेट ले लिया उसने, ठीक है 1, सेकेंड उसने ले लिया K2 पोटेशियम फॉस्फेट कर ले K3PO4, और थर्ड ऑप्शन ले लिया उसने कोई COCl4 करके कुछ ले लो। ठीक है, इन 3 ऑप्शन में मुझे वो बता रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, इनमें से किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो हाईएस्ट होगा। सबकी आयोडा की वैल्यू बताओ। इसकी आयोडा की वैल्यू कितनी 3, इसकी आयोडा की वैल्यू 4, इसकी आयोडा की वैल्यू कितनी 2। ठीक है, ठीक है भाई, आयोडा की वैल्यू लिख ली मैंने। अब मेरे पास बाकी सारी चीजें तो सेम है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू जो आएगी इसके लिए कितनी आई 3, जब इसके लिए आपकी डेल्टा टीएफ, अगर वो मुझे क्वेश्चन में पूछता कि डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट है, तो जिसका आयोटा ज्यादा उसका डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट है ना भाई। जिसका डेल्टा टीएफ ज्यादा उसका आयोटा, जिसका आयोटा ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ भी ज्यादा। यस मैम। यही होता है ना। Yes, ma'am. अगर तो मुझसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछता, अब उसने मुझसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है बच्चे, जब वो मुझसे फ्रीजिंग पॉइंट पूछेगा तो मैं यहाँ देखूंगी क्या करके, पहले तो टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इक्वल टू कितना आया 3। ठीक है भाई, टी इनिशियल अगर मेरा 0 होगा 0 डिग्री, तो टी फाइनल कितना आ जाएगा भाई, टी फाइनल -3 हो जाएगा। बोलो भाई ऐसे, इसके लिए टीएफ की वैल्यू आई -3, इसके लिए टीएफ की वैल्यू आई कितनी -4, इसके लिए टीएफ की वैल्यू आई कितनी -2। तो इन सबसे बड़ा कौन है? -2 वाला। -2 बड़ा है। तो वो अगर मुझसे पूछेगा किसका फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा है, तो ये बात याद रखना आपको कैसे निकालना है। क्लियर है ये बात? मैम रिपीट कर दें। इसमें आपको याद रखने के लिए भी जरूरत नहीं है। इसमें आप एक चीज थोड़ा सा, अब इसमें ये बात याद रखो बच्चे, क्या कि आपके पास अगर क्या गिवन है,
यहाँ पर आपका अगर उसने मुझसे पूछ लिया कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है फाइनल, वो मुझसे पूछेगा, तो जिसका आयोटा कम, हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, जिसका आयोटा कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी कम। कम। क्लियर है? ओ सॉरी, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम नहीं, ज्यादा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। ज्यादा। क्लियर है? अब यही हमने आयोटा जिसका कम आया उसका फ्रीजिंग पॉइंट वो आ रहा था ना, ज्यादा आ रहा था। क्यों, कैसे आ रहा था, एक बार फिर से रिपीट करना है कि ज्यादा कैसे आया वो बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन में आप डेल्टा टीएफ निकाल रहे हो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो आपको गिवन है। डेल्टा टीएफ आपका निकल कर आया, एक के लिए निकला -3, एक के लिए निकला -4, एक के लिए निकला -2, लेकिन वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा है कि क्या बताओ टीएफ प्लस का निकला था, तो वो मुझसे ये नहीं पूछ रहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बताओ किसका हाईएस्ट है, उसने मुझसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट बताओ। तो फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, टी इनिशियल माइनस टी फाइनल करके। ये बात मैंने तुम्हें उस टाइम पे बोली थी कि इस बात को याद रखना कि केबी के लिए टी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है बी में, लेकिन आपका फ्रीजिंग पॉइंट के लिए टी इनिशियल माइनस टी फाइनल होता है। ठीक है, टी इनिशियल करा माइनस टी फाइनल इक्वल टू वैल्यू कितनी आई भाई, 3 आई। तो इनिशियल वैल्यू कितनी रहेगी, 0 माइनस का टी फाइनल, फाइनल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो टी फाइनल कितना आया आपका, माइनस का 3 आया ना। यस मैम। समझ में आ गया? Yes, ऐसे ma'am. हर किसी में जो टी फाइनल है मतलब आयोटा जिसका कम रहा उसके लिए वैल्यू ज्यादा आई। ठीक है भाई, Yes, ma'am. बस इस चीज को ध्यान रखना है। और फ्रीज और बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी ये बात याद रखनी है, क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन सेम आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी पूछ सकता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा ये कभी हाईएस्ट लीस्ट ऐसे करके पूछ रहा, तरीका मैंने बता दिया, नहीं तो अगर ये फाइनल स्टेटमेंट याद रही तो ठीक है, नहीं तो आप सॉल्व करके वहां पर देख लेना, आयोटा निकालना। क्लियर है? टी इनिशियल माइनस टी फाइनल करना फ्रीजिंग के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या करोगे, टी बी फाइनल माइनस टी इनिशियल होता है, बॉइलिंग पॉइंट Ma'am. फाइनल का माइनस इनिशियल इक्वल टू आपकी डेल्टा टी बी की वैल्यू आती है। तो जिसका आयोटा ज्यादा उसका डेल्टा टी बी ज्यादा। और अगर मुझसे उसने बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ लिया हो तो भाई बॉइलिंग पॉइंट भी अगर मुझसे उसने पूछ लिया हो क्वेश्चन में, तो जिसका आयोटा ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या निकालना है, इन चीजों के बारे में ध्यान रखना। थोड़ा सा जूम आउट कर दूं। मैम हाँ मैम अगर आयोटा की वैल्यू ज्यादा तो टी एफ जो है मैम उसकी वैल्यू कम, लेकिन मैम डेल्टा टी एफ की वैल्यू तो ज्यादा ही होगी ना। हाँ, डेल्टा टी एफ। उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? अब मैं ये सारी स्टेटमेंट्स जो है जिसका आयोटा ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट को मैं आपको एक पेज में लिख कर बताती हूँ। जिस बच्चे को ये बात क्या बच्चे, एक बात मुझे बताओ, सिंपल सी बात हम मान के चल रहे हैं, जब मैं अपनी सॉल्यूट को कि अगर अपने सॉल्यूशन में डाल देती हूँ, सॉल्यूट ऐड करती हूँ बच्चे, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मैंने सॉल्यूट ऐड किया, तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिप्रेस हो रहा है ना। बोलोगे डिप्रेशन हो रहा है ना, मतलब कि कम हो रहा है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट ना, कम होते जा रहा है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। जब मैं सॉल्यूट ऐड कर रही हूँ तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे 0 डिग्री था तो कितना हो गया, माइनस का 0.2 हो जाएगा, फिर माइनस का 0.3। जितना ज्यादा मैं सॉल्यूट ऐड करते जाऊंगी मेरा फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, फाइनल वाला कम होता जाएगा। तो मेरे आयोटा की वैल्यू बच्चे अगर कम रहेगी तो मेरा मतलब मेरे अंदर आयोटा की वैल्यू कम मतलब कि मैंने सॉल्यूट ही कम डाला। अगर मैं सॉल्यूट ही कम डालूंगी तो मेरा फ्रीजिंग पॉइंट इधर आसपास घूमेगा ना, कम ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अगर मैंने आयोटा बहुत सारा डाल दिया। तो आयोटा बहुत सारा डाल दूंगी मतलब कि बहुत आयोटा मतलब बहुत सारा मेरी सॉल्यूट हो गया है, तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा डिक्रीज करेगा, हाँ या ना। यानी कि वो मुझसे पूछ क्या रहा है, टी फाइनल, तो टी फाइनल मेरा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मतलब टी फाइनल मेरा उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? टी फाइनल कम हो जाता है जब आपने क्या करा, आयोटा बढ़ा दिया। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की स्टेटमेंट क्या है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब बच्चे कि आप जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग आपका इंक्रीज करेगा। आयोटा बड़ा है, जितने ज्यादा उसके अंदर सॉल्यूट आते जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट उतना ही बढ़ता जा रहा है।
क्लियर हो गई बात? तो टीबी आपका इंक्रीज होगा कब? जब आयोटा इंक्रीज होगा। क्लियर हो गई बात? यस मैम। और एक और स्टेटमेंट याद रखिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर पूछा है तो याद रखना आयोटा ज्यादा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी ज्यादा। अगर मुझसे पूछ लिया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ये इसके बीच का ये डेल्टा टीबी वाला, तो आयोटा ज्यादा तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा। क्लियर है ये बात? यस चलो मैम। Yes, ma'am. चलो 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 और क्वेश्चन करते हैं। बहुत हो गई बात, ये सारी मेरी बुक हो गई, कहाँ खो गया? यहाँ था ही नहीं। तुम लोगों के पास आएगा भाई ये क्वेश्चन नंबर 16 बताओ भाई। Of the following 0.1 molar aqueous solution, which one of the following exhibit largest freezing point depression? Largest freezing point depression कौन शो करेगा? क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है? आयोटा की वैल्यू कैसे आई? आयोटा की वैल्यू बच्चे किसमें? सत्यम मुझसे पूछ रहा है आयोटा की वैल्यू कैसे आई? भाई यहाँ देखो, यहाँ जैसे आएगी। मैंने सत्यम आपको पहले भी बताया है K3 FeCN6, अगर मुझे इसकी आयोटा की वैल्यू बतानी है भाई कितनी आई? 3 तो ये निकले और FeCN6 एक निकला, 3 K प्लस निकलेंगे और FeCN6 पूरा का पूरा ही निकलेगा भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड है। कितना है आयोटा इसमें? आयोटा अगर ये कंप्लीट, उसने बोला 100% आयोनाइज हो रहा है, तो आयोटा इसमें 4 आया। इसमें कितना आया भाई? 4। इसमें कितना आया आयोटा की वैल्यू? 5। सत्यम इसमें कितनी आई आयोटा की वैल्यू? 3। उसने यही क्वेश्चन था, सेम वैल्यू वन टॉप, मतलब कि इसमें कितनी आ रही है? एल्यूमिनियम सल्फेट में क्वेश्चन मैंने क्लास में भी करवाया है, एल्यूमिनियम है ना, 5 इसका आता है, तो इसके साथ मैच करा तो क्वेश्चन नंबर 3 इज करेक्ट, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। The boiling point of 0.2 mole kilogram solution of X in water is greater than equimolar solution of Y in water. Which of the following statement is true? एक बॉइलिंग पॉइंट दिया है X का, इक्विमोलर सॉल्यूशन है Y के साथ इन वाटर, ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन। उसने क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर मास बताना है भाई, किसका ज्यादा होगा। कर लोगे अपने आप सॉल्व, मतलब लगा लो के बोलो भाई, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, दोनों का मोलैलिटी मतलब गिवन दिया है और आपको देखना है कि किसका मास ज्यादा होगा। रिलेशन लगाओ और कर लो। Which of the following is not equal to 0 for an ideal solution? के लिए कौन 0 नहीं होता? आपको पता है डेल्टा V 0 होता है, 0 होता है डेल्टा V आइडियल के लिए। प्रेशर भी आपका जो ऑब्जर्व करते हैं रॉड्स वाला आता है, Delta H. डेल्टा H भी आइडियल के लिए 0 आएगा। डेल्टा S क्या आता है? पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आता है। चलो गुड। आयोटा वाली वैल्यू, आयोटा की बातें हमारी सारी हो गई, तुम इसके क्वेश्चन भी कर पा रहे हो। स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. चलो फिर अब ये क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा एम्स के क्वेश्चन लगाते हैं। बाकी के क्वेश्चन जो इसके बच गए हैं, प्रॉमिस से भाई अपने आप कर लेना, इजी है, ऐसे कुछ टफ नहीं है, ठीक है? ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है आपको, 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर ऑफ इन वाटर इज फ्रीजिंग पॉइंट इज दिस। एम्स का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। डिप्रेस जितना भाई वो निकाला है। क्या मुझे आप इसमें डेल्टा टीएफ बता सकते हो कितना होगा भाई? कमेंट में बताना, माइक मत ऑन करना। अमन कमेंट में, तस्लीम, खुशबू कमेंट में। डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आई भाई? कोई है जिसे डेल्टा टीएफ निकालना नहीं आया कि इस वाले क्वेश्चन में डेल्टा टीएफ कैसे निकलेगा? अरे करेक्ट ऑप्शन नहीं बताना, टी क्या बता दिया तुमने? ये आंसर ही बता दिया सॉल्व करके। आंसर कैसे बता दिया? आंसर सॉल्व करके बता दिया। अच्छा बच्चे, इसके लिए इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको? जिन्हें समझ नहीं आया जरा, जिससे समझ नहीं आया जरा वो हैंड रेस कर दूंगी, ठीक है? कृतिका तो समझ नहीं आया है, एक को नहीं समझ में आया भाई। डेल्टा टीएफ बच्चे इसके लिए कितना आया ये बता दो मुझे। कृतिका जरा मुझे बताओ डेल्टा टीएफ कितना आया? उसने बोला है कि प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273.5 होता है और डिप्रेस मतलब जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट आ गया है सुक्रोज सॉल्यूशन डालने के बाद वो 271 आ गया है। शिवानी है यहाँ पे? यस मैम। सो गई क्या? डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी आएगी भाई? टीएफ 273.15 माइनस 271 कितनी आई?
2.15 1. ये आ रही है, हाँ बिल्कुल ठीक। Yes. 2.15 केल्विन आपकी इसकी वैल्यू आ गई। 5% शुगर लिया था आपने, मतलब 5% केन शुगर लिया था, तो आपके पास डेल्टा टीएफ भी था, केएफ नहीं पता आपको इस क्वेश्चन में। याद रखना जब भी आपके इस तरीके क्वेश्चन आए एग्जाम में, केएफ की वैल्यू आपको गिवन होती है, केएफ आपको नहीं गिवन। मोलालिटी आप निकाल लोगे 5% है, यानी कि 5 ग्राम आपका सुक्रोज है, 342 ग्राम सुक्रोज का मोलर मास होता है। 100 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना रहा होगा? 95। बोलो भाई 95 रहेगा ना? कैसे बताओगे? मैंने आपने तो माइक ऑफ कर दिया। अमर क्लियर है? सलोनी जरा ध्यान से देखो बच्चे, 2.15 आपका ये गिवन है, केएफ आपको नहीं पता। 5 इसने बोला है 5% लिया है आपने सुक्रोज का सॉल्यूशन, यानी कि 5 ग्राम लिया है और सॉल्यूशन में 5 ग्राम सुक्रोज होगा और 95 ग्राम वाटर होगा। तो आपने इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करी और निकाला कि ये भी ये वैल्यू आनी चाहिए आपका। केएफ की वैल्यू क्या निकल कर आई है? केएफ की वैल्यू क्या निकल कर आई? अगर 2.15 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन में 5। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने मुझे? ग्लूकोज क्या बताना है, ग्लूकोज का फ्रीजिंग पॉइंट बता। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए वैल्यू बतानी है बच्चे। ग्लूकोज के लिए सारी वैल्यूज जो है पुट करो। डेल्टा टीएफ आपको निकालना है, केएफ की वैल्यू आपकी ये निकल कर आई 2.15 इंटू 342 मल्टीप्लाई बाय 95 अपॉन में 5। केएफ निकल कर आया, मैंने सॉल्व नहीं किया है, पूरा का पूरा ऐसे लिख दिया। मोलैलिटी ऑफ सुक्रोज कैसे निकलेगी? ओ ग्लूकोज, ग्लूकोज की मोलैलिटी निकाल लिख सकते हो भाई। ग्लूकोज की मोलैलिटी क्या होगी? 5 अपॉन में 180 मल्टीप्लाई बाय 95। अब जो जो कट गए वो काट दो, 95 से 95 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा कितना? बचा जो भी है कर लो भाई सॉल्व। कितना आंसर आया? आ गया? सलोनी हुआ? अंकिता समझ में आया बच्चे? अंकिता Yes, ma'am. क्लियर हुआ? मैम यहाँ पे हाँ, हमें मास जो था वो, क्या बच्चे? मैम जो मैं मास दे रखा था वो ग्राम में था, तो हम 1000 से इंटू नहीं करेंगे? बिल्कुल कर दो, 1000 से इंटू कर दो, दोनों तरफ करोगे ना कट जाएगा, इसलिए कुछ फर्क नहीं पड़ा यहाँ। नहीं हाँ, ये रहा 95 ग्राम यहाँ 1000 से किया, इसको भी 180 वाले को भी करोगे 1000 से, इसको यहाँ से यहाँ डिवाइडेड में 1000 चला जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ऊपर भी 1000 चला गया, दोनों आपस में वो भी कट गए। क्लियर है? Yes, ma'am. अब जरा मुझे फटाफट से कमेंट में इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। अपने हाथों से क्वेश्चंस को सॉल्व किया करो भाई, एग्जाम के टाइम पे कैलकुलेटर वगैरह नहीं मिलेगा साथ में आपको करने के लिए। 2.15 मल्टीप्लाई बाय क्या, कितना मल्टीप्लाई कर रही थी? 342 मल्टीप्लाई 342 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 180 किया किसी ने? फोर 4.085 आ रहा है। 4.085 आ गया? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन में आ गया 4.085 आपका, और आपको पता है कि भाई उसने मुझसे क्या पूछा है, फिर ध्यान देखना, उसने मुझसे डेल्टा टीएफ नहीं पूछा है, उसने मुझसे क्या पूछा है बच्चे? टी फाइनल उसने मुझसे पूछा है। टी फाइनल मेरा कैसे निकलता है? टी इनिशियल माइनस टी फाइनल इनटू डेल्टा टीएफ। कितना कितना आया था? 0.085 4.085। ये टी इनिशियल की वैल्यू कितनी थी? 273.15 केल्विन था भाई इनिशियली वाटर का। टी फाइनल आपसे पूछा है 4.085। टी फाइनल आप कैसे निकालोगे? 273.15 में प्लस कर दोगे क्या? 4.05 प्लस करोगे माइनस करोगे? माइनस करोगे भाई, किसने आंसर बताया? मैम माइनस नहीं हो माइनस जाएगा? माइनस हो जाएगा आंसर। आंसर कितना आया भाई? मैम 4.085 माइनस होगा। हाँ 269.07 आंसर आ गया आपका। यस मैम। भाई किसने बोला था फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है? कौन था वो महान? ऐसे विश्वास नहीं करते भाई इनकी बातों पे। अमन यही Yes, आंसर ma'am. आना था क्या? यस मैम। और देखो पहली बात तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ना,
सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर देखो यहाँ क्वेश्चन ये इस तरीके से इसलिए दिए जाते हैं आपको एग्जाम में, आप इस चीज को कब समझ में आएगी ऑप्शन देख के, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे ना, तब आपको चीजें समझ में आएगी कि अरे इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। देखा, तुम्हें समझ में आ रहा है ना? यस मैम, ये क्वेश्चन देख के क्वेश्चन समझ में आया किसी को कि सॉल्व करने की तो मुझे शायद इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। पॉइंट तो डिक्रीज ही होगा ना। हाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और सारे के सारे मुझे ये इंक्रीज दिखाया था। हालांकि ये भी हो सकता था अगर, लेकिन आपको पता है कि शुगर और इसके तो मास में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता ही, तो ये कुछ कम करेगा इस। क्लियर है? मैम 11th क्लास में हुआ था। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ। 0.01 मोलर aqueous solution KCl barium chloride prepared in water. Freezing point KCl is found to be this. What is the freezing point of barium chloride to complete ionize? तो दोनों के बीच में जो दोनों 0.01 है बच्चे, दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किसका रहेगा? आयोटा का, यस मैम। है ना? आपके पास दोनों में चेंजेस कौन लेकर आएगा? दोनों की जब मोलैलिटी दोनों में जब सेम ही है, तो चेंज जो है वो कौन लेकर आएगा आपका? सिर्फ और सिर्फ KF की वैल्यू दोनों की सेम होती है, तो चेंज किसकी वजह से आएगा बच्चे? आयोटा की वजह से। यानी कि डेल्टा TF जो होगा आपका, डेल्टा TF पोटेशियम क्लोराइड का कितना होगा? आयोटा कितना है पोटेशियम क्लोराइड के लिए? 2, और डेल्टा TF बेरियम क्लोराइड के लिए क्या रहेगा? 2। बेरियम क्लोराइड के लिए कितना रहेगा? 3 ना? बोलो भाई। हाँ Yes, यार 3। और आपको Okay. इसका दे रखा है शायद, किसका दिया हुआ है? डेल्टा TF एक की वैल्यू दी है, KCl वाले की दे रखी है। बेरियम क्लोराइड की निकाल लोगे इजिली, बेरियम क्लोराइड की निकल जाएगी। हाँ या ना? डेल्टा TF KCl का गिवन है, बेरियम क्लोराइड का निकालना है। कितना गिवन है? -2, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2। हाँ भाई ना? यस मैम 3 आ गया। चलो भाई, द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग इन 4 इक्विमोलर सॉल्यूशन, रिपीट कर दे। यही वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड। यस मैम, जो आपने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बच्चे ध्यान से देखो, क्वेश्चन दिख रहा है सामने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है कि 0.0 मोलर का सॉल्यूशन है KCl और बेरियम क्लोराइड, और KCl के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू गिवन है, बेरियम क्लोराइड के फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू में आयोटा KFM होता है। हाँ या ना? ठीक है भाई। जब डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KFM होता है, तो डेल्टा TF आपको गिवन है KCl वाले के लिए -2, आयोटा की वैल्यू कितनी आई? 2, KF की वैल्यू भाई KF की सेम ही रहती है, दोनों एक ही सॉल्यूशन है तो KF की वैल्यू सेम रहती है। मोलैलिटी कितनी गिवन है? 0.01। ठीक है भाई। दूसरे वाले के लिए आपको, हाँ, डेल्टा TF बेरियम क्लोराइड के लिए आपको निकालना है। तो आयोटा की वैल्यू कितनी है बेरियम क्लोराइड के लिए? 3, KF की वही 0.01 वही। जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो ये सब तो कट गया, बचा क्या? डेल्टा TF निकाल लोगे? हाँ या ना? क्रॉस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2 इसे तो कैंसिल, -3 डिग्री सेल्सियस। हाँ बोलो भाई, कौन कुछ पूछ रहा था? -3 आएगा, +3 नहीं आएगा, देखिए। हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन में तो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है और आपने बोला था फ्रीजिंग पॉइंट और डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा कह रही हो आप। क्वेश्चन में बच्चे आपको फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है KCl का भी तो -2 गिवन है ना। लाओ भाई इसी चीज को देखो, बिल्कुल अच्छी बात पकड़ी है। T इनिशियल -T फाइनल इज इक्वल टू में कितना दिया हुआ है उसने मुझे? डेल्टा TF होता है, राइट? T इनिशियल कितना है मेरे को? उसने मुझे फ्रीजिंग पॉइंट दिया है KCl का -2 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है ना ये मुझे। T इनिशियल आप मान लो कि अरे हाँ या ना, कौन पूछ रहा था भाई? T इनिशियल मान लो बच्चे की 0 है और T फाइनल कितना है? -2। तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 2। यस मैम। ठीक है, तो जब डेल्टा TF आपका 2 आया है, डेल्टा TF की वैल्यू आपके पास कितनी आई? 2 आई। और डेल्टा TF बेरियम क्लोराइड का भी कितना आया आपके पास? 3 आया। लेकिन उसने मुझसे पूछा क्या था? TF। तो T इनिशियल -TF इज इक्वल टू में 3 आया। 0 - TF इक्वल टू में 3 इज इक्वल टू में TF की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई ना? आया ना? यस मैम। ठीक है,
इसलिए नहीं किया, इसलिए नहीं लिखा था मैंने, क्योंकि दोनों का फ्रीजिंग। हाँ, क्वेश्चन में इस तरीके से आ सकता है कि एक का तो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है लेकिन दूसरे का वो डिप्रेशन पूछ ले, ठीक है, तो उसमें इस केस पे वो बताएगा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन फॉर इक्विमोलर, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीजिंग पॉइंट। ये आपको ऑर्डर दिया है इसके बॉइलिंग पॉइंट का और फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर निकालना है। कर सकते हो इस क्वेश्चन को अपने आप, रिवर्स हो जाएगा भाई, हाँ या ना? यस मैम। है ना? अभी Yes, हमने ma'am. देखा वाले में जैसे रिवर्स हो रहा था बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में, अगर मैम फ्रीजिंग फोर्थ होगा। बिल्कुल आप अपने आप देख लो भाई, ऑप्शन में नहीं देख रही हूँ, अगर आपको ये रहा आपका, ये ऑप्शन है, इसका रिवर्स कर दो जो भी आ रहा है, DABC, DABC कहाँ हो रहा है भाई? मैम फोर्थ ऑप्शन। ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 में तो D बड़ा ही दिखा रहा है, D छोटा दिखाएगा ना। ये ऑप्शन 1 नहीं है, नहीं ऑप्शन 1 नहीं, सॉरी, तुम अपने आप देख लेना भाई, आपके पास पीछे इसमें ऑप्शन आंसर्स भी हैं, इसका उल्टा कर देना, ठीक है भाई? यस मैम। Question number 4. 12 gram of urea is dissolved in 1 liter of water. 68.4 gram of sucrose dissolved in 1 liter of water. The lowering of vapor pressure in first case. कर सकते हो भाई? यस मैम। यस आपके उसने 12 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व किया है 1 लीटर वाटर में, 68.4 ग्राम ऑफ सुक्रोज भी डिसॉल्व किया 1 लीटर ऑफ वाटर में। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फर्स्ट केस में पूछ रहा है, क्या होगी? इक्वल होगी दोनों की, या पहले आप दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल कर देख लो, है ना भाई? यही करेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछे, दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल लो, जिसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा उसकी रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा। यही रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला, अगर किसी को याद हो इस पेज में अगर जगह होगी तो अगर तुम्हें कुछ समझ में आएगा तो देख लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है भाई, याद रख लो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ना, मोल फ्रैक्शन आगे भी बताना है भाई। अमन ऐसे काम नहीं चलेगा, अमन बोलो भाई, तस्लीम बोलो भाई, तस्लीम, अंजलि, अनुष्का, क्या बच्चे? पूरा स्टेटमेंट बताओ। छाया क्या थी? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट Small fraction of the solvent with respect to pure vapor pressure. अरे नहीं, रिलेटिव तुम लोगों को तो पता ही नहीं भाई, सिर्फ स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल तो छोड़ो, सिर्फ स्टेटमेंट आ जाए तब भी ना कर पाओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, आई बात समझ में? कुछ याद आया? छाया, चेष्टा? यस मैम आ गया। यस मैम। अरे ऐसे मत करो यार प्लीज, तुम लोग एग्जाम में तो स्टेटमेंट आ जाए तुम वो ना सॉल्व कर पाओ क्वेश्चन। न्यूमेरिकल तो दूर की बात है, सिर्फ इजी एग्जामिनर सोचे भाई इजी से इजी क्वेश्चन। पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन, पी नॉट ऑफ द सॉल्यूशन एक्स बी। आपको उस क्वेश्चन में आप मोल फ्रैक्शन निकाल कर देख लेना, मोल फ्रैक्शन जिसका ज्यादा आ जाएगा उसके लिए रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अगर सिर्फ लोअरिंग गिवन है तो लोअरिंग में सिर्फ ये वैल्यू होता है। क्लियर है? एक चीज गड़बड़ करी है मैंने, ये पी नॉट है, ए है ना? यही था ना, पी नॉट ए, यही था भाई, फॉर्मूला यही होता है आपका। और अगर आपके पास सॉल्वेंट का गिवन हो तो याद रखना 1 माइनस एक्स ए कर देना। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है जी, अब बताओ जरा और कोई क्वेश्चन इसमें देखते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर सॉल्यूशन व्हिच विल बी हाईएस्ट, कर सकते हो जो भी क्वेश्चन करवाया था जिस तरीके का। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इक्विमोलर, अभी मैंने बताया कि डेल्टा टी, अगर आपका आयोटा की वैल्यू ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या था हमारा? कम। ज्यादा। अरे ये लड़की कौन है भाई, ज्यादा बोल रही है? जो आयोटा का ग्रेटर मतलब आयोटा वैल्यू कम बच्चे, तो फ्रीजिंग पॉइंट आपका ज्यादा, ठीक है? आयोटा ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम। बात समझ में आई? दोनों एक दूसरे की रिवर्स है। और याद रखना वो फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोला उसने फ्रीजिंग पॉइंट बोला है। तो आयोटा की वैल्यू इन सब में सबसे कम किसकी है? ग्लूकोज की। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, ग्लूकोज। देखो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो बल्ले बल्ले, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुछ निकालने की जरूरत नहीं, सिंपल से क्वेश्चन देखो, फाइंड आउट करो भाई क्या आयोनाइज हो रहा है। पर ये याद है कि स्टेटमेंट याद रहनी चाहिए कि वो फ्रीजिंग बोल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग बोल रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है या नहीं,
है ना, और वही है जो हमें याद नहीं रहता, है ना भाई। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन करें। क्वेश्चन मैम नंबर 5 डिप्रेशन एंड बिल्कुल। फ्रीजिंग पॉइंट होता तो क्या आता है इसका आंसर? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट लिखा होता है तो बच्चे डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोटा। फॉर्मूला देखो, शिवानी देख रही हो, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पेज आएगा, पूरे में लिखा रहेगा, इधर उधर 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 ढूंढते रहना किस कौन से का क्या आंसर है। शिवानी है, चली गई। डेल्टा टीएफ अगर डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट बोला होता तो जिसका आयोटा ज्यादा उसका डेल्टा टीएफ ज्यादा। क्लियर है बात। ज्यादा। लेकिन टीएफ ma'am. जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इस तरीके से होती है। तो अब वो मुझसे ये पूछ रहा है, अगर ये जिसका आयोटा जिसका कम रहेगा उसका टीएफ क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। मेरी वॉइस नहीं जा रही है। ओके ओके शिवानी, ठीक है, चलो अब मेरे को नहीं, कभी मैम कट करके आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर जूम कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे थे हम, 5th कर रहे थे। देखो ऑनलाइन यहाँ मैं पूछ रही हूँ कि आपने मैम बोला हो गया। आ रही है। डॉट 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 कर ही जाती हूँ। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 करो सॉल्व। और देखो तुम लोग जब ऑनलाइन यहाँ पर मतलब हम पढ़ते हैं लाइव क्लासेस में, तो एक फायदा होता है ना कि वैसे तो हम पढ़ते नहीं है लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं, है ना भाई सलीम, होता है ना ऐसा। छाया, अनुष्का, अंशिका, अंजलि, अगर तुम लोग कर रहे हो सच में तो, नहीं तो सिर्फ कान में ऐसे हेडफोन लगा के दूसरों को सुन रहे हो तो कुछ नहीं आता, तो कुछ भी प्रैक्टिस नहीं होगी। या यकीन मानो ये सुन लो या रिकॉर्डिंग सुन लो, सेम बात है। आपका यहाँ पे फायदा है। ओहो अनुराग सिंघानिया जी, तुम भी प्रेजेंट हो क्लास में। अनुराग समझ में आ रही हैं चीजें? अनुराग थम्स अप नहीं भेजा भाई तुमने, मैं देख रही हूँ यहाँ पे, ना थम्स अप भेजा ना माइक ऑन। यस मैम बोला। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी आर रिस्पेक्टिवली 120 180 mm ऑफ मर्करी। प्रेशर गिवन है दोनों के, ठीक है ना। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाए क्या क्वेश्चन को। यहाँ पे बहुत ज्यादा यस मैम। चलो क्वेश्चन रीड कर लो। इफ 2 moles ऑफ A एंड 3 moles ऑफ B आर मिक्स्ड इन आइडियल सॉल्यूशन। बच्चे हमें पता है कि जब आपके पास 2 moles और 3 moles अगर आपको ये गिवन है, तो यानी कि आपको इसमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का। मोल फ्रैक्शन बता दो, A के लिए मोल फ्रैक्शन कितना आया, B के लिए मोल फ्रैक्शन कितना आया, अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो तो। मैम एक है 48। ए के लिए 0.4 और बी के लिए 0. 2/5 आ गया A के लिए 0.4। B Yes, के ma'am. B के मोल फ्रैक्शन कितने आए भाई, मोल फ्रैक्शन 3/5 B के 0.6। मोल फ्रैक्शन। अब मुझे वो बच्चा हैंड रेस कर दो जिसे ये बात समझ नहीं आई है, क्या किया करके इन लोगों ने, ये बच्चे क्या बोल दिए, अमन को समझ नहीं आया। मैम मैं तो क्वेश्चन कर चुका हूँ, समझ में आया। अच्छा अनुराग क्या बोल रहा है, पीछे थोड़ी बैठे गए आंसर बच्चे हैं। 156 आएगा। तुम्हारी बात तो अमन में विश्वास नहीं करूंगी अब की बार, मुझे सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा। संध्या ने भी आंसर बताया है। मैम इस रेनू बात सही है। सॉल्व करो। तस्लीम तुम भी कर रहे हो, बैठे तो नहीं हो ना सिर्फ ऐसे ही। यस मैम। अनुराग जरा सॉल्व करके बताओ बच्चे। अंकिता आपके पास मोल फ्रैक्शन की वैल्यू A के लिए B के लिए जो है वो गिवन है क्या, 0.4 और 0.6 आई। किसने मुझसे पूछा था कि भाई ये समझ नहीं आया मुझे। अरे यार शिवानी क्या बोल रही है, इसकी आवाज नहीं आती इसको माइक। सानिया है, ठीक है, हाँ बोलो भाई, ठीक है। बोलो भाई शिवानी, अपने कमेंट में लिख दो। टू दोनों का गिवन है, क्या पूछे, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर विल बी। द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, पी टोटल आपको निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन था। 120 को मल्टीप्लाई किया 0.4 से, प्लस 180 को मल्टीप्लाई किया 0.6 से, है ना, आ जाएगा आंसर। यस मैम 156 ही आ रहा है आंसर ए।
ठीक है, आंसर ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन था इसमें? एक अच्छा सा क्वेश्चन था, अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इधर देखो। अच्छा, जो छूट जाएंगे क्वेश्चन बच्चे प्लीज उनको खुद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका कल का टेस्ट जैसा भी जाए देना जरूर, चाहे जितना भी हो। ठीक है भाई, हमें टेस्ट देने से प्रैक्टिस होती है। फर्स्ट जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने की, ठीक है। दूसरा क्या भाई, जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन कर पाते हैं और हमें प्रैक्टिस होती है कैसे करना है। अ सॉल्यूशन 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। भाई मैंने ये इस तरीके के क्वेश्चन एक बार क्लास में भी किया है, हमने किया है ना आइसोटोनिक वाला। मुझे पता है आइसोटोनिक है मतलब पाई 1 इक्वल टू है पाई 2 के, यानी कि C1 RT इक्वल टू रहेगा C2 RT के, और RT से RT कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ 1 बराबर रहेगी कंसंट्रेशन ऑफ 2 के। तो पहला काम है आप इसकी यूरिया वाले की कंसंट्रेशन निकाल लो। कैसे निकलेगी? क्या लिखा है उसने? 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब में कितना सॉल्यूट है? 10 ग्राम। कंसंट्रेशन निकल जाएगी 10 गिवन मास अपॉन में मोलर मास। 1 डेसीमीटर क्यूब में गिवन था, तो भाई यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब लिख लो, यानी कि मेरे पास जो कंसंट्रेशन 1 की आई वो कितनी आई? 1/6। 1/6 आ गई। यस मैम। और दूसरा वाला सॉल्यूशन है, उसका मुझे मोलर मास बताना है C2। तो C2 का जो मोलर ये C1 इक्वल टू C2 है, तो C2 की भी कंसंट्रेशन कितनी होगी? 1/6। C2 का गिवन मास अपॉन में मोलर मास, मास ऑफ यहाँ पे जो भी क्या रहेगा डेसीमीटर क्यूब, है ना भाई? जितना भी ये रहेगा आपका कितना रहेगा? 100 ले लो इसको, और ये ले लो आपका 1000। क्लियर है? 5% बोला है उसने। मुझे क्या बोला है भाई? 5% बोला है ना? कहाँ गया क्वेश्चन? 5%। याद रखना, यहाँ पे 10 ग्राम गिवन था, यहाँ 5% गिवन है। 5% का मतलब है कि 5 ग्राम 1/6 तो कंसंट्रेशन आई है, 5 ग्राम मेरा सॉल्यूशन है, मोलर मास मुझे निकालना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, मतलब कि सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना रहा होगा मेरा? 100। यस मैम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ रहा है भाई? मोलर मास 300 है ना? मोलर मास 300 ग्राम। क्लियर हो गई? कैसे करना है? बस इस क्वेश्चन में एक चीज थी जो ध्यान देनी थी, जहां पे तुम अटक सकते थे। क्या? यही वाली बात कि ये 10 ग्राम गिवन था यहाँ पे, और सॉल्यूशन में 5% सॉल्यूशन था, तो वहां पे हमें 100 से डिवाइड और फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना जरूरी था। 100 ml of liquid A was mixed with 25 ml of B to give non-ideal solution. The volume of this mixture 75 ml हो सकता है इसका वॉल्यूम? नहीं हो सकता भाई, क्योंकि 100 ml मिक्स होगा। क्या एग्जैक्ट 125 होगा? नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट 125 होता तो वो सॉल्यूशन कैसा होता? आइडियल होता। बोलो भाई हाँ या ना, आइडियल होता? नहीं बच्चे, सी करेक्ट नहीं है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि आपका सॉल्यूशन 100 में से वो -25 और सॉल्यूशन कितना हो जाए? 75 ml। बात समझ में आई? ऐसा नहीं हो सकता कि 75 ये रहेगा क्लोज टू 125 ml, 125 ml से मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं आता है कि आपने 75 ml हो जाए। 100 ml का कुछ मिक्स किया, 25 ml का मिक्स किया, दोनों लिक्विड को मिक्स किया, तो 75 ml का चेंज नहीं आता, उसके आसपास रहता है। हमने देखा है ना कितना सा चेंज होता है, बताया था मैंने कुछ पॉइंटों में चेंज होगा करके, आया ना? ठीक है, ये भी क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 9 भाई भतेरे क्वेश्चन कर लिया आयोटा वाले। अब थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं आपके जो क्वेश्चन हो थोड़ा सा जिसमें अल्फा की वैल्यू का यूज वगैरह हो रहा हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम एसिटिक एसिड इन बेंजीन, डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। ये मैंने क्लास में करवाया है शायद, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना बच्चे? यस मैम। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और हमने किया है, तो एक बार फिर से देख लो अगर जिस बच्चे को नहीं पता। इतने ग्राम एसिटिक एसिड गिवन है और इतने ग्राम बेंजीन में से डिसॉल्व किया, आपको डेल्टा टीएफ भी गिवन है, डिग्री ऑफ एसिडिक एसिड एसोसिएशन पूछा है, यानी कि मुझसे क्या पूछा है? अल्फा की वैल्यू पूछी है। अल्फा की वैल्यू अगर मुझसे पूछी जाए बच्चे, केएफ की वैल्यू भी गिवन है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ? आयोटा निकालूंगी पहले। आयोटा आयोटा कैसे फाइंड आउट करूंगी भाई? फॉर्मूला आपको पता है ना सबको? यस मैम। जल्दी बता दो। यस मैम।
डेल्टा टी एफ इक्वल टू आयोटा के एफ एम, ठीक है। KM। डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी थी भाई, कोई बताएगा कितनी लिखी थी? अरे माइक 0.45 डिग्री, ठीक है भाई। 0.45 डेल्टा टी एफ गिवन है, आयोटा आपको निकालना है, के एफ की वैल्यू 5.12 गिवन है, मोलैलिटी भी निकालनी है। 0.2 डिवाइडेड में क्या, मोलर मास 113 ऑलरेडी गिवन है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है, 20 ग्राम का बेंजीन है, 1000 से मल्टीप्लाई किया। इस पूरे को आप सॉल्व करते हो और यहाँ लेकर आते हो आयोटा को निकालने के लिए, तो वैल्यू शायद कुछ 0.54 समथिंग थी, किसी को याद हो तो कुछ 0.54 समथिंग कुछ ऐसे आती है, जिसको आपको क्या निकालना है, अल्फा। और एसोसिएशन के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, एसोसिएशन हुआ है, याद रखना क्या लिखा है वो, डाम एसोसिएशन। अल्फा इज इक्वल टू में क्या आयोटा माइनस 1 बाय एन माइनस 1, याद रखना इस बात को। एन की वैल्यू यहाँ पे डाइमराइजेशन हो तो 2, ट्राइमराइजेशन हो तो 3, टेट्रामराइजेशन हो तो 4, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फा की वैल्यू आपकी 0.9456 ऐसे 0.949 ऐसे कुछ आएगी और आपका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज पूछा है तो 94.5। क्लियर है मैम इसमें n की वैल्यू क्या होगी? बट डाइमराइजेशन लिखा है ना, डाइमराइजेशन हुआ है, ये देखो ये लिखा है डाइमराइजेशन। इस बात का मतलब है कि वो मतलब दोनों आपस में कंबाइन हो गए हैं, दो जने एक में कंबाइन हुए। तो डाइमराइजेशन के लिए n की वैल्यू 2, ट्राइमराइजेशन के लिए n की वैल्यू 3, ठीक है भाई। यस मैम। यस मैम। चलो फिर इतनी बातें अगर हम सबने कर ली हो, क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप जरूर करके देखना। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल लिखा है, इसीलिए बोल रही हूँ करके देखना, क्योंकि पास्कल में लिखा है और आर की वैल्यू गिवन है आपकी जूल में। तो आर की वैल्यू पास्कल लीटर में करते हैं तो आती है 8.314 10 की पावर 3। क्लियर है, माइनस का 3 सॉरी, यस मैम। 10 की पावर -3 पास्कल और लीटर, ठीक है। पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। ये वैल्यू आती है आपकी आर की वैल्यू। तो आर की वैल्यूज याद रख लेना। आर की वैल्यूज का ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जब भी आप यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में यूज कर रहे हो तो आर की वैल्यू वाला लीटर वाला लिखना है। 0.082 कुछ होती है, लीटर एटीएम में आएगा प्रेशर, है ना, ऐसे कुछ था। यस मैम। ये वैल्यूज याद रख लेना, 2-3 जो है इसकी, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है भाई, केबी के बारे में बात करी होती है और फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया जाएगा, या फिर केबी के बारे में बात करी होगी तो क्या पूछ लिया जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लिया जाएगा। बाकी क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक बार करके देख लोगे खुद। यस मैम। जरा- यस मैम। हाँ करके देखना खुद से, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैंने इसमें देखा था जो कि मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछली बार भी आया था क्या ये क्वेश्चन नंबर 18? बोलो भाई, आया था ये? मैंने क्लास में भी शायद किसी बैच में मैंने करवाया था, किसी ने मॉर्निंग वालों में करवाया था जिसने मॉर्निंग की क्लास ली। क्वेश्चन नंबर 18 और रिकॉर्डेड लेक्चर अगर कोई देख रहा हो तो उसमें भी मिल जाएगा। नहीं करवाया समझ, मैम करवा दो इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था इस बार टेस्ट में? टेस्ट पेपर देखा है किसी ने खोल के? अरे टाइम ही कहाँ है बच्चे, अपनी पढ़ने के लिए टाइम निकालो। मैं फिर बोल रही हूँ, मेरी बला से अगर केमिस्ट्री की ट्यूशन छुपवाते हो तो छुपवा दो, लेकिन ध्यान रखना, मुझे बता देना कि आपने केमिस्ट्री की ट्यूशन छोड़ दी है मेरे वजह से, तो मैं तुम्हारे ऊपर ज्यादा ध्यान दूंगी। और यहाँ पे मैम छोड़ दी है। अब मैं हम कब का छोड़ रखी है? पहले से छुट्टी हुई है, किसी और की भी अगर कोई छोड़ रहा हो कि नहीं भी हो रहा है यहाँ पे काम, पढ़ेंगे अच्छे से, मुझे बता देना। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, मैं यहाँ पे रुक कर पढ़ा दूंगी बहुत देर तक और भी, ठीक है। मैम लेकिन हमारी है ही मैम। नहीं। ठीक है यस सुनिए, मैम लगवाई नहीं थी इस बार तो। ठीक है, तो मतलब जरूरत नहीं पड़ रही है ना, नो मैम। तो Yes, ma'am. इस Yes, टाइम का यूज अपनी स्टडी के लिए करना। ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ फिर मेरा नाम बदनाम हो के चले जाओ। बात समझ में आ रही है? मैम नो मैम ऐसा नहीं ओनली होगा। फॉर आपसे क्लास लेता हूँ। अच्छा
ऐसा नहीं हो ना कि सिर्फ मेरे से ही पढ़ रहे हो और मैम फिर सेल्फ स्टडी भी करते हैं हाँ इसलिए। सेल्फ स्टडी भी करनी है, ऐसा नहीं है सिर्फ कि मेरे क्योंकि मुझे तो नहीं पता चल रहा ना, तो बड़ा चले क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि मैम यूट्यूब पे भी तो पढ़ाते हैं, लेकिन वो लोग उन लोगों के भरोसे बैठ गए तब भी तो हम फेल नहीं हो जाएंगे। हाँ नहीं पढ़ेंगे तो भी। देखो यूट्यूब पे भी जो पढ़ाते हैं फिर तुम्हें खुद भी पढ़ना ही पड़ेगा यूट्यूब पे, चाहे हमारा लेक्चर आ रहा है चाहे दूसरे भी पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे फायदा है कि तुम 1 घंटा कम से कम 2-3 घंटे तुम पढ़ाई कर रहे हो, और यहाँ पे हम भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ऐसा तो नहीं है कि तुम वेले हो, मुझे है कि मैं तुम लोगों को मैसेज भी करती हूँ भाई जो नहीं आया क्लास में। हाँ ठीक है जी रेनू जी आउट। चलो अब ये क्वेश्चन लेते हैं। अ सॉल्यूट एस अंडरगो रिवर्सिबल ट्राइमराइजेशन व्हेन डिसॉल्व इन सर्टेन सॉल्वेंट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन मतलब डेल्टा टीबी किसका? 0.1 मोलर सॉल्यूशन का इज आइडेंटिकल, इसके साथ आयोटा भी आ जाएगा भाई, आयोटा भी आएगा कि डेल्टा टीबी जो है 0.1 मोलर का कह रहा है आइडेंटिकल है, मतलब कि किसके इक्वल है बच्चे? इक्वल टू किसके है? इन केस ऑफ 0.08 मोलर सॉल्यूशन, कि अगर आप 0.0 मोलर सॉल्यूशन लेते हो, मोलालिटी 0.0 केपी उसके साथ उसका रहेगा कांस्टेंट, विच इज नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। मतलब इस ये वाले की जो वैल्यू है डेल्टा टीबी वो इस वाले के इक्वल है, इस वाले का एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं हुआ है। बात समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? नो मैम। एक बार रिपीट कर दो। नो मैम। नो मैम। कुछ समझ नहीं आया? वो बोल रहा ना है मैम कुछ नहीं है। कच्छु समझ नहीं आया। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ इट 0.1 मोलर। फिर से ध्यान से क्वेश्चन को अपने आप मन में एक बार रीड करो, 1 मिनट का टाइम देती हूँ। वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ठीक है, पढ़ा किसी ने कि मेरी शक्ल देखने में रह गई कि मैम क्या मुंह बना रही है, जरा वो देख ले उसके बाद देखते हैं। है भाई प्रवास ऐसा ही कुछ हुआ? दिव्या ठाकुर जी, अंबिका, अमीशा। A solute S undergo reversible trimerization when dissolved in certain solvent। एक सॉल्यूशन है, उसको लिया गया और क्या किया गया? उस सॉल्यूशन को उसने क्या किया? एक उसका बॉइलिंग पॉइंट निकाला और तो उसने देखा, दिख रहा है क्वेश्चन ये? यस मैम। ठीक है, उसमें क्या करा फिर उसने देखा कि क्वेश्चन में द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। अब इसका कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा, डेल्टा टी भी लिखूंगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन बोला है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन किसका? 0.1 मोलर सॉल्यूशन का। क्लियर है? आयोटा, इसके आगे आयोटा लगा दी क्योंकि मेरा फॉर्मूला यही है ना, डेल्टा टी बी आयोटा के बी एम। वो कह रहा है सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, that is identical to the boiling point elevation in case of। किसके बॉइलिंग पॉइंट के बराबर है? आइडेंटिकल मींस बराबर है ना, ये किसके बराबर है? एलिवेशन 0. जब आपका 0.08 मोलर सॉल्यूशन है, केबी की वैल्यू आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो भाई केबी की वैल्यू दोनों के सेम ही रहेगी। 0.08 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट विच नाइदर अंडरगो एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन। मतलब ये अंडरगो एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं गया। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। एक बार फिर रीड करो। नहीं भाई अमन बिहार से नहीं हूं मैं, ऐसे ही बोल देती हूँ, अच्छा लगता है। The boiling point of elevation 0.1 molar solution was found to be identical to the boiling point of elevation in case of। किसके बराबर है इसका बॉइलिंग पॉइंट? कह रहा है इन केस ऑफ 0.08 मोलर क्या हो आपके? कोई एलिवेशन। हैंड रेस कर रहे हो क्या तुम में से कोई बार बार? नो मैम। ठीक है, नहीं भाई मैं उत्तराखंड से हूँ। इन केस ऑफ 0.08 मोलर सॉल्यूशन जो कि क्या हुआ है, ना अंडरगो एसोसिएशन हुआ है ना डिसोसिएशन हुआ है। तो अब मेरे को बताओ, उसने बोला कि ये वाला जो टीबी है ना वो इस वाले बॉइलिंग के इक्वल है और इस वाले का ना एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो इस वाले डेल्टा टीबी की जगह मैं ये लिख दूंगी केबी 0.08। केबी से केबी कैंसिल हो गया, आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। बोलो भाई आयोटा की वैल्यू 0.8 आ जाएगी सॉल्व करूंगी तो। आया ना? अब मुझे इसने पूछा है अल्फा की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू का रिलेशन आपको पता है। अच्छा क्वेश्चन में बस एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे लिखा है क्या?
प्राइमराइजेशन। प्राइमराइजेशन के लिए n की वैल्यू क्या होती है? कौन बताएगा भाई? प्राइमराइजेशन के लिए n, हाँ 1/n, हाँ 1/n, 1 आयोटा की वैल्यू कितनी आई? 0.8 माइनस का 1, 1/3 माइनस 1, इसको सॉल्व किया, ऊपर आया माइनस का 0.2, नीचे सॉल्व किया आपका आया कितना आया? -2/3, यस मैम। माइनस का 2/3, आप उसको ऊपर ले गए, सॉल्व करा आपने, सॉल्यूशन को कितनी आई? अल्फा की वैल्यू 0.3 आ जाएगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर 0.3, अल्फा की वैल्यू आ गई 30%। बात समझ में आया? यस मैम। नहीं आया तो इसे क्वेश्चन की एक लाइन को पढ़ के देखना है। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये हो सकता है कि ये बोलाओ कि ऑब्जर्व मोलर मास इज दिस 273 सपोज दे दिया, और कैलकुलेटेड मोलर एबनॉर्मल मोलर मास इज दिस। एबनॉर्मल मतलब जो आपने किससे निकाला है? फॉर्मूले से निकाला है ना भाई? सपोज फॉर्मूले 272 दे दिया केल्विन, सॉरी ग्राम में, और ये भी ग्राम में। यस मैम। ठीक है, तो आप आयोटा अल्फा निकालने के लिए बोल दिया तो भी निकाल सकते हो। आपको पता है आयोटा के 3 फॉर्मूले थे, मोलर मास, ऑब्जर्व अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, हाँ या ना? ऐसे ही आपके पास एक फॉर्मूला और होता है भाई इसके लिए, डेल्टा टी, जो अभी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व वाली, जो मतलब कि आपको दे रखी है वो, और डेल्टा टी है जो कैलकुलेटेड है। यहाँ पर यही तो हुआ है, अगर आपने ध्यान दिया हो, यहाँ पर यही तो हुआ, एक ऑब्जर्व थी और एक कैलकुलेटेड थी, ठीक है ना? ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड में आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में पुट करना होता है, आपका आंसर आ जाता है। क्योंकि डेल्टा टी भी ये वाली क्या रहेगी आपकी ऑब्जर्व, और जो कैलकुलेटेड कर रहे हो वो इधर वाली रहेगी, है ना? ये वाली जो रहेगी वो कैलकुलेटेड KBM करके जो आएगा यहाँ पे, वो आपकी कैलकुलेटेड रही, और ये ऑब्जर्व थी, डेल्टा टी भी 1 में चला गया, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी आंसर में, है ना? KBM आयोटा की वैल्यू। चलो भाई, ये क्वेश्चन मुझे ढूंढ के निकालना था, क्योंकि मैंने कहीं करवाया था, कहीं नहीं करवाया। तुम लोग मुकर जाते हो कि हमें तो पढ़ाया ही नहीं है। मैम पढ़ाती ही नहीं है। मैम पढ़ाती ही नहीं है, क्लास में कुछ नहीं करवाती है, आके बैठ के गप्पे मार के चली जाती है, बता के चली जाती है मैं यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ना है तो पढ़ो, है ना? यस मैम। अनुराग बोलता है कि मैं नहीं आऊंगा क्लास के अंदर, मेरे को कुछ बात नहीं करनी है इनसे, ये मुझे बात नहीं करती है मेरे से। यस मैम। मैं इतना होशियार लड़का हूँ, मेरे को ऐसे ट्रीट करती हैं? कौन मैम? अनुराग बोलता है, अनुराग। अभय भी बोलता है ऐसे ही। नो मैम। चलो, फॉर मैम, 1 मैं मोलर बोल- एक्वस, हाँ मैम एबनॉर्मल मास कैसे निकालते हैं? एबनॉर्मल मास कैसे निकालते हैं बताओ भाई, इसको अभय जल्दी से एक्सप्लेन करो, एबनॉर्मल मास कैसे निकालते हैं। अनुराग अपना माइक ठीक करवाओ, कभी जरा बता दिया करो, कुछ सवालों के जवाब दे दिया करो क्लास के अंदर, मेरे को कैसे पता चलेगा कि अनुराग को समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं। अच्छा, हमने पूरे इसमें एक चीज की बात नहीं करी, आपके पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन वाले एग्जांपल्स की, तो आप बता सकते हो ना भाई? एक हेप्टेन का सॉल्यूशन में इथेनॉल अगर मैं ऐड कर दूंगी, ये किस तरीके का डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? मन में नहीं बोलना है, पॉजिटिव करेगा, क्योंकि भाई इथेनॉल Yes, के बीच में अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी इथेनॉल की अपनी पर, लेकिन हेप्टेन ने काम, जैसे हेप्टेन डल जा रहा है इसमें, ये एसीटोन जल जाता है, तो क्या कर रहा, काम खराब कर देगा इसकी, ब्रेक कर देगा इसकी बॉन्डिंग को, यानी कि डेविएशन कैसा शो करता है ये? पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है भाई? Yes. आया ना? और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली जाए तो मैक्सिमम एजिट्रो बॉइलिंग पॉइंट आया ना? मैम नेगेटिव यस मैम। पॉजिटिव डेविएशन के लिए मिनिमम, भाई अच्छा हुआ याद आ गया, नहीं तो कल लेके बैठ जाते, मैम आपने लिखवाया, हमने स्क्रीनशॉट लिया, गलत कैसे कह रहे हो, ध्यान कहीं और चला गया था, दूसरा क्वेश्चन सोचने लगी। मिनिमम होता है भाई पॉजिटिव के लिए, मैक्सिमम नहीं होता। हाँ, नेगेटिव डेविएशन के लिए मैक्सिमम, ठीक है? अब जरा एक चीज और, क्या मैम कितने हैं अभी? अरे ये सारे के सारे सॉल्व करने हैं तुम लोगों को, मैं तो बस इसमें से इक्का दुक्का ढूंढ रही हूँ कि कोई ऐसा जो दिख जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कर पा रहे हो, देखना इससे जरा। अच्छा तो आप भेज दो, इससे हमारे पास हम खुद कर लेंगे। अरे भेजी भी है ये, तुमने करी नहीं, खोल के नहीं देखी मतलब ये? नो मैम। मैम ग्रुप में No, भेज ma'am. दिया आपने?
ग्रुप 1 का नहीं पता भाई, मैंने मैम अभी नहीं। भेजी भी है। चलो ठीक है, अब आ जाओ जरा। एक बच्चे ने पूछा मुझसे कि एबनॉर्मल मोलर मास कैसे निकालते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास ये सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं और क्वेश्चन कितने हैं जो थोड़ा सा अलग हो उनको कर पाऊंगी अब से मैम 8 होने वाले। एबनॉर्मल मोलर मास आपका कैसे निकलता है। आपने ये आपके पास ये वैल्यू है ना KFM, ठीक है भाई। किसने पूछा था, जरा हाँ जवाब दे दो। मोलैलिटी मींस क्या होता है बच्चे? मोलैलिटी मींस क्या होता है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बोलो भाई, इन केजी है ना मोलर मास। मास ऑफ सॉल्वेंट अब निकल सकता है भाई, मास ऑफ अब निकल जाएगा मोलर मास। याद आया कैसे निकालते हैं एबनॉर्मल मोलर मास? मोलर मास को आपने ऊपर भेज दिया यहाँ निकालने के लिए, अगर निकालना है जिसको तो निकालना, बट मुझे डाउट था हाँ कि एबनॉर्मल वो मास अलग होता हाँ है। नहीं, एबनॉर्मल मोलर मास यही होता है जो आप इस फॉर्मूले में पुट करके निकालते हो, ठीक है। मैम ये तो ठीक है, मोलैलिटी का फॉर्मूला था। बस मोलैलिटी वाला फॉर्मूला लगाओ और इसको सॉल्व कर लो। कुछ चीज जो छूट गई हो, मोलर मास को ऊपर लाना है, मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे ही रहेगा, बस इसको याद रखिए, ठीक है। गिवन मास मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है बच्चे। यहाँ से आप मोलर मास निकाल लोगे किसी भी चीज का। अगर वो मेरे पास आयनिक सॉल्ट है, कोई आयनिक की बात हो रही तो यहाँ पे आयोटा लगाना जरूरी है, क्लियर है। अगर आप देखोगे ना कोई इस तरीके का सॉल्ट है, भाई इस क्वेश्चन में बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग शो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10। अभी हमने इस तरीके के कितने सारे क्वेश्चन किए हैं, बस सत्यम को नहीं पता कि आयोटा कैसे निकालना है। अरे भाई अनुराग, ये क्या सा खेल शुरू कर रहे हो कि तुम कहाँ से हो हम कहाँ से। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट। दिख रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन विच हैव द हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है आयोटा जिसका कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा। यस मैम। उसने मुझसे डिप्रेशन नहीं पूछा है, उसने मुझसे TF पूछा है, तो जिसका आयोटा कम, इसमें से आयोटा कम किसका है भाई? क्वेश्चन नंबर 2 वाले का कम है, बस एक ही है। यस मैम। बाकी इसका 3 है, इसका कितना है 4 है, और इसका भी इसका 2 है। क्लियर? ऑर्डर नहीं देखते, आयन नहीं देखोगे बस। क्लियर। Which of the following statement regarding Henry constant is not correct? Henry constant के बारे में ये पता है, डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होती है। KH की वैल्यू इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। यस, KH वैल्यू इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। Partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of gas in the solution. हाँ, higher the value of KH, higher the solubility. KH की वैल्यू बड़ी होती है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। नो मैम। हमें ये रिलेशन पता है ना, पार्शियल प्रेशर KH इक्वल X होता है, और अगर ये KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? X की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कभी कभी इसका एक लाइन का क्वेश्चन उनको भी क्वेश्चन लिखने में इजी, आपको करने में भी इजी, अगर बशर्ते आपको फॉर्मूला याद हो। अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है 0.04 नहीं 0.4 है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है, 40% आयोनाइज हुआ है तो 0.4 वैल्यू है। यहाँ पे मुझे K2HgI4 के लिए n की वैल्यू बता दो कितनी होगी। 3 हो जाएगी। 1 टॉप नहीं, एक बार 3 है। कौन भेज रहा है, कोई अलग भेज रहा है क्या? नहीं मैम 3 का था ना, वो 33 नहीं है ना, 3 है। हाँ ठीक है भाई, 3 हो गई आपकी वैल्यू, और n की वैल्यू आपके पास। अब कोई है जिसको ये समझ ना आया अभी तक, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए इससे रिलेटेड। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है, n की वैल्यू मेरे पास है, इसको समझ नहीं आया ये कौन था? क्लियर है ना सबको ये बात? यस मैम। और बात को समझ में आ गया तो आई गया होगा हमसे। वैल्यू कितनी आई भाई? 1 आयोटा की वैल्यू, n की वैल्यू 3 है। आंसर कितना आया? 1.8 आया। अनुराग भाई बोल पड़े 4 2 8। यस, आंसर पता है ना क्या होता है भाई? अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1। सॉल्व करोगे आपका आयोटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मैम 1 अपॉन n माइनस 1 होता है। अरे वो एसोसिएशन के लिए होता है, यहाँ पे सॉल्ट आयोनाइज हुआ वो है। तो एसोसिएशन है। अरे इस लड़की को समझाओ, इसको फॉर्मूला याद करवाओ भाई। ये भी तो हमारी एक बच्ची है, इसको फॉर्मूला याद नहीं हुआ है, इसको याद करवाना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग देख लो ना। हाँ ये देखो, आयोटा इज इक्वल टू डिसोसिएशन। याद रखो, इसको अपने दिमाग में बिठा लो, ऐसे घुट्टी खोल के पी जाओ बिल्कुल। अल्फा इज इक्वल टू में
बाकी बच्चों को याद हो गया है ना, 1 माइनस एन अपॉन में ये Yes, है आपका ma'am. किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए। और डिसोसिएशन में एन की वैल्यू जो भी टाइमराइजेशन है, डाइमराइजेशन, प्राइमराइजेशन है, उसके हिसाब से चेंज होती है। डिसोसिएशन में जो डिसोसिएट करने के बाद जितने आयन वो क्लियर है। आरती समझ में आ रहा है बच्चे? आफ्ताब क्लियर है बच्चे? आदित्य, अदिति ऐसे अपने मतलब यस मैम क्लियर है। मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो। मैडम ने इतनी मैम- बार गला दुखा दुखा के समझाया है तो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये वाला जो भी मुझसे वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछ रहे थे, ये ग्राफ थोड़ा सा इसमें गड़बड़ बना है। ये ग्राफ शायद जो ये मेंस का क्वेश्चन है जेई के, ये इस तरीके से कुछ आया हुआ है। तो उसने क्या किया, एक प्रेशर यहाँ एक टेम्परेचर लिया और उस पर सबका प्रेशर देखा, ठीक से नहीं बनाया अभी। एक एक्स का जो प्रेशर है वो क्या आ रहा है, सबसे कम आएगा। जेड का प्रेशर सबसे ज्यादा। उसने क्या पूछा है मुझसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूछा है, किसका सबसे ज्यादा होगा, बता सकता है कोई? वेपर प्रेशर, अगर बच्चे वेपर प्रेशर एक ही टेम्परेचर है, एक टेम्परेचर पे अगर आप किसी का वेपर प्रेशर निकालो तो आपके पास, अरे कौन है भाई माइक ऑन किया जिन्होंने, बंद करो माइक ऑन करो। एक्स का वेपर प्रेशर कितना है बच्चे, कम बन रहा है। एक्स का वेपर प्रेशर कम है तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यस मैम। ठीक है, जेड का वेपर प्रेशर है ज्यादा बन रहा है सेम टेम्परेचर पे, तो यानी कि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर कम हो गया है। तो एक्स की जो है सबसे ज्यादा है, क्यों? क्योंकि उसका प्रेशर जो है वो क्या बन रहा है, कम बन रहा है बाकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ओपन बीकर आपने लिए हैं भाई, इस क्वेश्चन को अपने आप देखना। कभी अगर तुम लोगों ने अच्छे से मुझे बताया तो मैं इस क्वेश्चन को आपको जरूर बता दूंगी कैसे है, या सुनी लो। दिख रहा है क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे? 2 आपके पास बीकर रखे हुए हैं। मैम जेई का क्वेश्चन आ सकता है नहीं? अरे जेई बिल्कुल, क्या मेन के तो आ सकते हैं, मेंस के, जेई मेंस के। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसको तुम अपने आप देख लेना। अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन टोटल प्रेशर इज दिस, द फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है क्या है। आप इन दोनों वॉल्यूम CS2 को और इसको प्लस किया आपने 344, इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ रहा है भाई? आपके पास प्रेशर है, एक का प्रेशर 512 है और एक का 340। रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो। उसमें इनमें बताना है कि फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो कौन सी है। क्वेश्चन क्या है कि वेपर प्रेशर CS2 का गिवन है, ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन का गिवन है आपका 344, टोटल प्रेशर 600 है। वो पहले तो मुझे ये पता करना है भाई ये नेगेटिव डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है, कौन सा डेविएशन शो कर रहा है। एक तो भाई अगर मुझे क्वेश्चन वैसे ही पता हो एसीटोन और जो उसका होता है तो वो नेगेटिव डेविएशन का होता है। नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? एसीटोन और नेगेटिव। एसीटोन और CS2 किसका एग्जांपल है बच्चे? नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। यस मैम। नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल है। तो भाई अब ये यहाँ पे भी इसका नेगेटिव, ये जो शो हो रहा है ना पार्शियल प्रेशर हमने किया है ना, रॉल्स प्रेशर जो होता है आपका जो निकल कर आएगा, इस दोनों को ऐड करके 512 और 344, वो क्या आ रहा है, ये मेरा 600 से क्या आ रहा है बच्चे, कम आ रहा है। जब मेरा प्रेशर कम आ रहा है तो मतलब कि क्या करके दिखाए कैसे आ रहा है ये नेगेटिव डेविएशन। यस मैम। मुझे हो रहा है कि छुट्टी होने वाली है तो तुम भी जाने की जल्दी हो रही है मुझे। मैम बता यस दो। मैम। आप ही बता दो। मैं ही बता देती हूँ फिर। अच्छा क्यों मैम? हाँ बता देती हूँ, बता रही हूँ क्यों मैम। क्या आपके पास एक प्रेशर प्योर प्रेशर गिवन है किसका, CS2 का। CS2 का आपको प्रेशर गिवन है 512। ऐसे ही आपको किसका गिवन है, एसीटोन का गिवन है कितना, 344। तो बच्चे अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन सिर्फ इसका ही सबसे ज्यादा है, ये वाले का, x को x से ले लो चाहे इसको x भी ले लो, ये वाला मोल फ्रैक्शन 1 है और ये 0 है, ठीक है। तो आपका टोटल प्रेशर कितना आना चाहिए था, 512 आना चाहिए था। यस मैम। बोलो भाई ये वाली टर्म तो मैंने 0 कर दी पूरी की पूरी XB वाली, तो मेरा टोटल प्रेशर आना चाहिए था कितना, 512। पर आ कितना रहा है, 600 आ रहा है। यानी कि प्रेशर आ कितना आ रहा है, या फिर बोला ऐसे प्रेशर 600 है, तो 600 प्रेशर ऑलरेडी है, आना चाहिए था 512। तो प्रेशर क्या आ रहा है, अपनी वैल्यू से कम आ रहा है। यस मैम। जब आपका वैल्यू जितना आना चाहिए उससे कम प्रेशर आ जाता है तो वो कैसा डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन। सेम ऐसे ही मैं अगर इस वाले फ्रैक्शन को 0 मान लूं और इसको कर लूं तो भी मेरी वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 344 आनी चाहिए थी, कम आनी चाहिए थी, पर ये ज्यादा आ रही है।
मतलब टोटल प्रेशर इससे ज्यादा दिया पर वैल्यू कम आ रही है, नेगेटिव डेविएशन, यानी कि किस तरीके का डेविएशन शो कर रहा है ये नेगेटिव। अब देखो हीट मस्ट बी एब्सॉर्ब्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द सॉल्यूशन, क्या डेविएशन आया नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन में मेरी हीट क्या होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, पॉजिटिव अरे भाई नेगेटिव नेगेटिव डेविएशन के लिए नेगेटिव, ये याद रख लो भाई, लाइन नेगेटिव के लिए सब नेगेटिव था, मतलब सब मतलब डेल्टा एच और डेल्टा बी भी नेगेटिव, मैम देखो डेल्टा एच एक भी ने गलत नेगेटिव, बोला सबने गलत बोला। सबने गलत बोल दिया। A solution of next question क्या रॉल्स लॉ इज नॉट ऑबिट बाय दिस सिस्टम, क्या ये रॉल्स लॉ सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, हाँ भाई फॉलो नहीं कर रहा। उसने मुझसे पूछा फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। A mixture of 100 ml of this volume is less than 200, yes नेगेटिव डेविएशन के लिए क्या आता है, कम आएगा ना, जो भी इन दोनों का सम है उससे वैल्यू कम आएगी, है ना भाई। नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा बी जो होता है वो क्या हो जाता है, लेस नेगेटिव होता है ना। CH2 and acetone are less attracted to each other than to themselves, क्या वो दोनों एक दूसरे नेगेटिव डेविएशन में तो ज्यादा अट्रैक्शन हो जाती है ना भाई, यानी कि एसीटोन और CH2, वन ऑप्शन इज फॉल्स, फॉल्स पूछी थी उसने, फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक है। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. चलो ma'am. इसी नोट पे आज की क्लास को खत्म करते हैं। होप सो तुम में सब में सबको समझ में आया होगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि तुम जो भी बच्चे अभी तक रुके हो कल टेस्ट में बिल्कुल रॉक करोगे। कुछ छूट गया हो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ना समझ में आ रहा हो तो मैम लीव कर लें अब। अरे बिल्कुल लीव कर जाओ, अपने आप गुड इवनिंग मैम। बैक एक्सरसाइज के जरूर सॉल्व करना, ठीक है? ओके मैम, बाय मैम, Bye, ma'am. थैंक यू फॉर द सेशन। बाय बाय एवरीवन, बाय मैम। बाय जानवी, खुशी, बाय बाय। Bye, ma'am.